मसीह यीशु के कदूस जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे एक बार फिर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौका बख्शा कि मैं वहाँ जाऊँ और खुदावंद ने मुझे कसरत से एज अ यूथ लीडर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल किया और मेरा दिल नहायत शुक्रगुज़ारी से भरा है कि खुदावंद ने मुझे दोबारा से ये मौका दिया। और दूसरा मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खादम अपने मेंटोर पास्टर नदीम बरकत का, क्योंकि आज खुदा ने मुझे जो दूसरा मौका दिया ये सिर्फ हमारे खादम हमारे पास्टर नदीम बरकत की दुआओं के वसीला से और इनकी टीचिंग इनकी गाइडेंस के वसीला से खुदावंद ने मुझे मौका बख्शा कि मैं एज अ यूथ लीडर ऑफ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान मैं वहाँ जाऊँ और मैं वहाँ जाके खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। सो थैंक यू सो मच पास्टर। और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ इस बात से कि जिस तरह से आपने हमेशा हमें गाइड किया, मैं एज अ यूथ लीडर आपकी हर टीचिंग आपकी गाइडेंस को जिस तरह से मैंने रिसीव करती रही, उसका ये एक रिज़ल्ट है कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गई और खुदावंद ने मुझे कसरत से इस्तेमाल किया। सो मेरी गवाही जो है वो पाकिस्तान से ही शुरू हो चुकी थी। मैंने 18 तारीख को जाना था और जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची तो नाइजीरिया एयरपोर्ट से एक ईमेल आनी थी जो यहाँ से पाकिस्तान एयरपोर्ट से ओके टू बोर्ड होना था, तो मैंने चेक इन कर पाना था। लेकिन ऐसा हुआ कि चेक इन टाइम जो था 12 बजे से लेके 2:15 तक था। मेरी जो ईमेल थी वो नाइजीरिया से वो कह रहे थे कि सेंड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं हमें रिसीव नहीं हुई है। 12:15 तक मैं चेक इन काउंटर पे रही और साथ साथ मैं पास्टर नदीम को कॉल कर रही हूँ और बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं कि ईमेल नहीं रिसीव हो रही। तो अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ। पास्टर नदीम ने हमेशा मुझे यही हर कॉल पे यही कहा कि बेटा आप जाओगे, आप वेट करो। तो मेरे से वेट नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे टाइम नज़र आ रहा था। खैर 11:15 के बाद मैं बिल्कुल ही मायूस हो चुकी थी कि अब मैं नहीं जा सकती क्योंकि काउंटर क्लोज़ हो चुके हैं। जो बोर्डिंग काउंटर पे चेक इन काउंटर पे जो बोर्ड लगे हुए थे उन्होंने वो तक रिमूव कर दिए, लाइट्स ऑफ हो गई। इवन एयरपोर्ट जो है वो पैसेंजर्स से खाली हो चुका था, सिर्फ वहाँ पे वर्कर्स बचे थे। 2:15 के बाद मैंने अपना लगेज पकड़ा है और मैंने लास्ट कॉल पास्टर नदीम को की। मैंने इनको एक ही बात की, मैंने कहा चाचू अब बिल्कुल काउंटर बंद हो चुके हैं तो मैं वापस घर जा रही हूँ। पास्टर साहब ने तब भी कहा कि नहीं आप जाओगे, आप अभी घर नहीं आओगे। मैंने कॉल बंद की और मैंने सोचा यार फिर चाचू ने यही कह दिया है, अब काउंटर पे तो कोई इवन आप यकीन करें कि काउंटर पे जो चेक इन ऑफिसर्स थे वो भी नहीं बचे थे। और मैं सिर्फ इनकी बात सुनी और मैं सोच रही अब मैं क्या करूँ, मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। खैर मैंने अपने लगेज पकड़ा है और मैं उधर ही चल फिर रही हूँ और 2:30 बज गए हैं। 2:32 का टाइम था कि मैं लिफ्ट ढूंढ रही थी कि मैं अब निकलूं बाहर, क्योंकि अब कोई ऑफिसर नहीं बचा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं फ़्लाई कर सकूं। मैंने अचानक से पीछे मुड़ के देखा और जो चेक इन ऑफिसर खुद मुझे ढूंढ रही है, खाली एयरपोर्ट पे मुझे ढूंढ रही है कि वो लड़की कहाँ गई है जिसका हमने पासपोर्ट लेना था और उसको चेक इन करवाना था सब कुछ। उसने मुझे देखा है, मैं पीछे देख रही हूँ कि शायद वो किसी और को ढूंढ रही है। मैंने उससे पूछा है मुझे बुला रही हैं, उसने मुझे बुलाया है। उसने कहा आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा मैं तो घर जा रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि चेक इन नहीं हो सकता। उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, स्टैंप लगाई है, मुझे बोर्डिंग पास पकड़ाया है और मैं बोर्डिंग पास पकड़ के सोच रही हूँ ईमेल इनको आ गई है। मैंने हल्के से उससे पूछा, मैंने कहा मैम आपको ईमेल रिसीव हो गई है? और उसने भी हल्का सा मुझे कहा है कि ईमेल रिसीव नहीं हुई, आप बोर्डिंग पास पकड़े तो इमिग्रेशन ऑफिस में जाए, स्टैंप लगवाएं और जाए नाइजीरिया। और उसके बाद भी खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया कि जब मैं पास्टर साहब को कॉल करके बता रही हूँ कि अच्छा मेरा चेक इन हो गया है, अब मैं इमिग्रेशन ऑफिस में जा रही हूँ। मैं वहाँ पहुँची, ना मेरे आगे कोई पैसेंजर था ना पीछे था। इमिग्रेशन ऑफिस 2 ऑफिसर बैठे हुए थे और उनमें से एक ने कहा है कि अच्छा इसका ना सब कुछ कंप्लीट है, दूसरे से पूछ रहा है कि अब इसको जाने दो। वो दूसरा उसको कह रहा है कि नहीं नहीं ये लास्ट पैसेंजर है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगाओ। अब फ़्लाइट में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मैं काफ़ी घबरा गई थी कि अब फ़्लाइट में 10 मिनट बचे और ये फिर भी मेरे पे टाइम लगाना चाह रहे हैं। खैर मैंने सिर्फ खुदा को ये कहा खुदाया अब मैंने आगे ही जाना है, मैंने वापस नहीं जाना।
और ऐसा हुआ कि जो फ़्लाइट में 10 मिनट बचे थे, पौना घंटा फ़्लाइट लेट हुई। मैंने अपनी इमिग्रेशन करवाई, मैं पहुंची और मैं खैर खैरियत से नाइजीरिया गई। और उसके बाद जो सबसे वहाँ जब मैं पहले दिन ही पहुँची, पहले दिन से ही खुदा ने मुझे वहाँ इस्तेमाल करना शुरू किया एज अ यूथ लीडर। और मैं बहुत खुश हुई वहाँ पहुँच के, जितने भी हमारे एम्बेसडर्स थे उनको मिल के। और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए वहाँ जाके खुशी की बात थी वो ये थी कि जो मुझे मिलता था, पहले उन्होंने नाम पूछना है, सबको पता था GYLF के यूथ मिनिस्ट्री के पाकिस्तान से आई हूँ, लेकिन फिर भी वो नाम पूछते थे और कंट्री पूछते थे। जैसे ही मैंने उनको बताना है पाकिस्तान, सबसे पहली जो उनकी बात होती थी, आप पास्टर नदीम को जानती हैं? मेरी अगली बात होती थी, पास्टर नदीम, मैं जानती हूँ उनको, मेरे बाप है। और और हर बंदा, ये मैं कहती हूँ कि सिर्फ मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, हम सब के लिए। हर बंदा, वो यूथ का है, वो पास्टर है, वो बिशप है, वो इवेंजलिस्ट है। और ये नहीं कि सिर्फ नाइजीरिया का, जिस भी कंट्री का मुझे मिल रहा है, सब यही कह रहे हैं कि आप पास्टर नदीम को जानती हैं। और मैं अभी आपको बात बता रही हूँ, मुझे खुदा की तरफ से तो वहाँ जो इज़्ज़त मिली, जो खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन जो मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा था वो मुझे पास्टर नदीम के वसीला से, जब उन्हें पता चलता था कि मेरे पास्टर हैं, मेरे चाचू हैं, मुझे डबल प्रोटोकॉल मिलता था। और ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के नाम को है। और जितने टॉक शो हुए, जो बातें हमने की, जो हमारी रिपोर्ट गई पाकिस्तान से, हर चीज़ की, उसमें खुदा ने मुझे कसरत से इस्तेमाल किया। और ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम को है। जोरदार तालियां दें। एक और बात कुछ कहना एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब पिछले साल IPPC कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने खुदा से तब कहा था, खुदाया मैंने अगले साल जाना है। तो इस साल भी थोड़ी सी जब ये एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम्स हो रही थी, मैं मायूस भी हुई, लेकिन मुझे था कि मैंने जाना है। जब मैं वहाँ पहुँच की, हमारा 4th डे था, नहीं 4th डे नहीं, लास्ट डे जो हुई थी अवार्ड सेरेमनी, जो उनके पास्टर क्रिस के मिनिस्ट्री की अवार्ड सेरेमनी हुई थी, तो 7वें दिन तो वहाँ पे हम 4 यूथ के लोग बैठे हुए थे। और उस दिन ऐसा मौका मिल रहा था सबको कि सब पास्टर क्रिस से मिले थे। तो यूथ का अभी तक कोई मौका नहीं आया था, तो मैंने खुदा से कहा, खुदाया मैंने भी जाना है, मैंने पास्टर क्रिस से भी मिलना है, मैंने पास्टर ड्योला फिलिप्स से भी मिलना है। तो जो हमारे सीनियर लीडर थे वो आए और उन्होंने, हम 4 लोग थे, उन्होंने 3 लोगों को कहा कि आपने स्टेज पे जाना है। मैंने उसी टाइम, मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा खुदाया मैंने भी जाना है, उन तीनों को कह दिया, मुझे क्यों नहीं कहा। खैर वो वापस आके बैठ गए और मुझे हुआ कि ये भी वापस आ गए हैं। फ़ौरन ही ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने खुदा से कहा कि मैंने भी मिलना है, वो हमारे यूथ लीडर आए, उन्होंने हम चारों को, पहले उन्होंने तीनों को उठाया, दोबारा जब आए उन्होंने हम चारों को उठाया, हम फ़ौरन गए हैं स्टेज पे। मैं पास्टर क्रिस से भी मिली, मैं पास्टर ड्योला फिलिप्स से भी मिली, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हालेलुया। तो इन सारी बातों के लिए क्या कहना चाह रहे हो? मैं सच कहूँ तो इन सब बातों के लिए जितनी मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, मैं इनको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये सारी, जो सारा जलाल, सारी इज़्ज़त है खुदा के नाम को। और दूसरा, मैं स्पेशली अपने खादम को दोबारा से इनकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज मैं वहाँ गई, मैं सिर्फ आपके वसीला से गई। और सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम को। खुदावंद मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे, और खुदावंद आपको 2025 में इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा।